हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। तो मेनली जो हमारा इसमें डिस्कशन होने वाला है ऑल ओवर वीडियो में वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर में जो भी चीज़ें हमारे इंक्लूड हैं डीपली उन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर। तो हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स या फिर डिवाइस हैं जो कि कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर्स हो गया। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं। नाउ अब इसमें फर्स्ट क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि इंक्लूड होते हैं हमारे हार्डवेयर में। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा है। फर्स्ट है हमारा इनपुट। इनपुट का मतलब है कि जो एक यूज़र है वो कमांड दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम को। आगे है प्रोसेस। प्रोसेस में सीपीयू में जो कमांड दी गई है यूज़र के थ्रू उसमें इंटरनली प्रोसेस चल रहा है जो कि हमें दिखता नहीं है। और विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, वो जो है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, जो आउटपुट जब जो रिजल्ट होता है वो यूज़र को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों चीज़ें हो गई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इसके थ्रू एक सिस्टम वर्क करता है। नाउ द डिवाइसेस। अब फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। सेकंड है, ये हमारे कौन से डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट बोथ मिक्स हमारे डिवाइसेस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, माइक्रोफोन एंड द जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक का डायग्राम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेवन्थ है वो है हमारा स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट 8th वन इज द स्पीकर। स्पीकर की पिक्चर भी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब वो डिवाइसेस जो प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट है हमारा इसमें सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट में क्या होता है कि जो सिस्टम यूनिट हेल्प करता है डेटा को प्रोसेस करने में। नेक्स्ट हमारे जो प्रोसेसिंग डेटाज में आते हैं वो है हमारा मदरबोर्ड जो कि हमारे सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, उसके हेल्प से ही जो सिस्टम जो सीपीयू होता है मतलब वो वर्क करता है। नाउ द थर्ड इज द सीपीयू खुद। सीपीयू में एक मेमोरी चिप होती है जिसके थ्रू सारी वर्किंग होती है, सारा डेटा उसी के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ द स्टोरेज डिवाइस जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे कुछ इस टाइप का होता है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क जो कि अब नहीं चलती, पहले चलती थी, बट इसका डायग्राम देखिए कुछ इस टाइप से आप समझ जाएंगे, आपको हिंट मिल जाएगी कि हार्ड डिस्क कैसी होती थी पहले टाइम में। नेक्स्ट इज द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी अब आज के टाइम में रन नहीं करती, डायग्राम इसमें मेंशन है। ये 2 साइजेस में आती हैं, 5 पॉइंट कुछ करके और 3 पॉइंट कुछ करके। ठीक है, अब ये भी वर्क नहीं करती, बट स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स में अवेलेबल होंगे सिर्फ शो करने के लिए। थर्ड वन इज द कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, अब ये भी नहीं इतना वर्क करती, लेकिन हाँ देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, विजिबल हो जाएंगी ईजिली। सीडीज हमारी, जिसे हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म सीडी बोलते हैं। सीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क। नाउ द माउस। अब माउस है, माउस को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर बताया गया। देखिए पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमारा प्राइमरी बटन कौन सा है, सेकेंडरी बटन कौन सा है, राइट साइड में, बीच में जो है मिड में वो स्क्रॉल व्हील है। ठीक है, ये माउस पैड के ऊपर। अच्छा, स्क्रॉल व्हील जो हमारे पहले प्रीवियस टाइम में जो माउस आते थे उसमें हमारा स्क्रॉल बटन होता था, वैसे अब भी है जिसमें कुछ अपर साइड में होता है। बहुत प्रीवियस टाइम की अगर हम बात करते तो उसमें नीचे स्क्रॉलिंग बटन मतलब नीचे स्क्रॉलिंग के लिए बॉल हुआ करती थी। अब क्या है, कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्क्रॉलिंग बॉल होती है वो ऊपर होता है स्क्रॉलिंग का बटन। अब क्या है, स्क्रॉलिंग बटन भी हट चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हमारे चल रहे हैं जिसमें लाइट जलती है वो दिखता है हमें इस तरीके से कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। सेकंड है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का भी अब यूज़ आज के टाइम में नहीं है। नेक्स्ट इज़ द टच स्क्रीन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। नेक्स्ट इज़ द टच पैड। टच पैड भी आपने नहीं देखा होगा बट इधर देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पे पूरी बनाई गई है, तो अब इसको देख लीजिए कैसा हमारा टच पैड होता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा, जो कि आप सभी लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, इसकी पिक्चर यहाँ बनाई हुई है। डिजिटल कैमरे से आप लोग अवेयर हैं, काफ़ी यूज़फुल है, सभी लोग मैक्सिमम इसको जानते हैं, बहुत ही यूज़फुल हमारा ये डिवाइस है। ठीक है, ये हमारा हो गया डिजिटल कैमरा। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है और डीपली जानने के लिए आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द लाइट पेन। लाइट पेन में क्या होता है, जैसे हम टच स्क्रीन में फिंगर के थ्रू काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टच स्क्रीन में एक मॉनिटर होता है, उससे एक हमारा लाइट पेन अटैच्ड होता है, उसके थ्रू हम वहाँ पे कमांड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द स्कैनर। अब हमारे स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा इमेज प्रोसेसिंग, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे हमारा फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडी स्कैनर, ये 2 टाइप के हमारे स्कैनर हैं। फ्लैट बेड स्कैनर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है, हमारे कॉलेज में कंप्यूटर लैब में रखा हुआ था एक। अब वैसे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन
आप अगर एज अ स्टूडेंट्स को अगर शो करना चाहें तो आप ये शो कर सकते हो, बट अब इसकी इतनी नीड नहीं होती। उससे आप स्कैन भी कर सकते हैं, मतलब स्कैन ही करेंगे, स्कैनर है तो जेन्युइन सी बात है। नेक्स्ट इज़ बार कोड रीडर। ये हमारा बार कोड रीडर है जो कि आप किसी शोरूम्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ यूज़ होता है। किसी भी जो प्रोडक्ट होता है, जो कोई गुड्स होता है, उसका बार कोड को स्कैन करके आप उसका बिल वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारा जो होता है वो OMR मतलब जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें OMR शीट आप लोग को दी जाती है। उस OMR शीट में ये हमारा OMR ही होता है, मतलब जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ है हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये हमारा जो बैंक में चेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें मेंशन होता है, जो उसमें इंक, अच्छा आपने नोटिस किया होगा जो बैंक के चेक्स होते हैं उसमें जो इंक होती है, एक ही चेक में कलरफुल इंक्स होती हैं, ग्रीन भी होगी, ब्लू भी होगी, ब्लैक भी होगी, तो उसका अपना अपना अलग से सेंस होता है। तो इसीलिए इसका मैग्नेटिक इंक करेक्ट मतलब एक तरीके से उन सारे इंक को रिकॉग्नाइज करने के लिए या कुछ अलग अलग सिंबल करके कुछ होता है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनपुट। अब तक हमने जो देखे वो हमारे इनपुट डिवाइसेस थे। अब नाउ वी टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमारे आते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। अब फर्स्ट है हमारा इसमें मॉनिटर, जो कि आपकी स्क्रीन होती है जिससे आपको आउटपुट जनरेट होता है, वो आपका होता है मॉनिटर। नेक्स्ट इज़ द प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे काफ़ी टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, पिक्चर बनी हुई है, देख सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर कैसे होते होंगे। आज के टाइम में बिल्कुल भी आपको कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड वगैरह आज के टाइम से बहुत कम हुआ करती थी, इसीलिए जेन्युइन सी बात है कि पुरानी चीज़ें हटती चली जा रही हैं मार्केट से, और न्यू ट्रेंड में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकली कुछ अपडेटेड होकर चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए वो मार्केट में आज के टाइम में चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये भी आज के टाइम में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, पहले बैंक्स वगैरह में अवेलेबल होता था, ठीक है। मतलब पासबुक वगैरह की एंट्री करवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब जो मुझे लगता है जो देखने में, बट ये भी नहीं चलता। नेक्स्ट है हमारा ड्रम प्रिंटर। वो भी मैंने आज तक नहीं देखा कहीं भी कि ड्रम प्रिंटर किस टाइप का होता है। तो पिक्चर तो ऐसी है बट फेस टू फेस मतलब मैंने ये नहीं देखा है। नेक्स्ट इज चेन प्रिंटर। ये भी मैंने डायरेक्टली नहीं देखा चेन प्रिंटर की कैसा होता है, ठीक है। तो बट पिक्चर के हेल्प से आप इतना समझ सकते हो कि हाँ भाई इस तरीके से होता है। इसमें साइड में जो चेन होती हैं उससे जो उसका अल्फ़ाबेट है वो प्रिंट होता है, जिस तरीके चेन राउंड होगी प्रिंट होता रहता है उसका अल्फ़ाबेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है प्रिंटर। और नेक्स्ट लास्ट ये वाला प्रिंटर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक लेज़र प्रिंटर पीछे नाम लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब लास्ट है आपकी बात करते हैं प्लॉटर्स की। तो प्लॉटर्स से क्या होता है, जो होर्डिंग्स वगैरह बनते हैं ना वो हमारे प्लॉटर्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। कोई तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसका अलग ही एक तरीके से रोल प्ले होता है।